मुल्तान में तूफानी बारिश ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। 133 मिलीमीटर बारिश ने शहर डुबो दिया। बड़ी शाहराएं और बाजार भी तालाब का मंजर पेश करने लगे। कई फीट पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम भी शदीद मुतासिर। हुसैन आगाही, शाहीन मार्केट समेत शहर के पुराने इलाकों में घंटों पानी खड़ा रहा। बसरूर में नाला डेक में शदीद तुगयानी। साइफन के करीब बंद टूट गया। शकरगढ़ में नालाबई में 9 किसान और 40 मवेशी सैलाबी रेले में फंस गए। गुजरात में दरिया चनाब जेलम में दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में निचले दर्जे का सैलाब। पिंडा दनखान में जेर तामीर सड़क का आरजी पुल पानी में बह गया। दरियाए सिंध में सहवन के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। 30 से जायद देहात जेर आब आ चुके। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर डेरा गाजी खान पुलिस अलर्ट। तरबेला और खानपुर डैम भर गए। तरबेला डैम में पानी का लेवल 1550 फीट हो गया। बिस्तौर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों और आसमानी बिजली गिरने से सैलाबी सूरत हाल बपा। शिगरत प्रेशिंग के मकाम पर 15 साल नौजवान दरिया पर शिपिंग में बह गया। सैलाब से हेडक्वार्टर्स ईदगाह के सामने 2 पुल दरिया में बह गए। गांव का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोग घरों के अंदर महसूर। शदीद सैलाब की वजह से गोरेकोट, बोलन समेत तमाम बलाई इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाइस बड़ी तादाद में सयाह मुख्तलिफ जगहों में भी फंस गए। मुतासरा खैमों में मौजूद खानदानों की परेशानियों और मसाइल में भी इजाफा हो चुका। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाए। बिजली का बिल कितना हुआ करता था और आज कितना हो गया है, तो मैं आपका कर्ब महसूस करता हूं। पंजाब हुकूमत का अगस्त और सितंबर के बिजली बिलों में आवाम को फौरी रिलीफ देने का फैसला। 500 यूनिट वालों के लिए बिजली 14 रुपए फी यूनिट सस्ती करेंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मालूम है आवाम महंगाई के कर्ब से गुजर रही। मेरे जमाने में बिजली का बिल कितना था और आज कितना हो गया। 21 अक्टूबर से आज तक आपका कर्ब महसूस कर रहा हूँ। मेरा जहन बार बार 2017 की तरफ जाता है। हमारे जमाने में 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिला करती थी। डॉलर को 4 साल तक 104 रुपए की सतह पर बरकरार रखा। मरियम नवाज ने आते ही आटे की कीमत में कमी की। बहुत मेहनत कर रही है मरियम नवाज। सेहत और सफाई के लिए खूब मेहनत कर रही। नवाज शरीफ की मरियम नवाज को थपकी देकर हौसला अफजाई। कहा, महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, बानी पीटीआई के दौर से यह काम शुरू हुआ। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। दोबारा लाने वाले कौन है? जिम्मेदारी वही लेंगे जो आज जेल से बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मासूम चेहरा बनाकर कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। पीटीआई का नवाज शरीफ के खिताब पर रद्द-ए-अमल। हमाद अजहर ने कहा, 2013 में बिजली 16 रुपए फी यूनिट थी। नवाज शरीफ के जमाने में बिजली के निर्ख 60 रुपए यूनिट तक गए। गुज़श्ता 2 साल भी नवाज शरीफ का ही दौर रहा। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म रहे। पंजाब असेंबली ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर ने कहा कि नवाज शरीफ आज फिर अपनी कहानी सुनाने लग गए। सितंबर के बाद मौसम ठीक हो जाएगा, बिजली की जरूरत नहीं रहेगी। ये लोग सिर्फ लफ्जों का हेर फेर कर रहे हैं। करने की कोशिश नहीं, हुकूमत डिलीवर करने के बजाय ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का पंजाब हुकूमत की जानिब से तारीखी बिजली रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहते हैं पूरे मुल्क में बिजली की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे। हुकूमत लोगों की जिंदगियां आसान करने के लिए इक़दाम कर रही है। मुआशी इस्तेकाम के बाद मुल्क तरुस्सुम की जानिब गामजन हुआ। अवामी रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। बिजली बिलों में कमी और नारवा टैक्सेस के खात्मे के लिए जमात इस्लामी का 28 अगस्त को मुल्क की हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईम रहमान कहते हैं, सूद की लानत को खत्म करना होगा। नवाज शरीफ वाला काम शहबाज शरीफ क्यों नहीं कर सकते? हम धरने से ऐसे ही उठकर नहीं आए। हुकूमत से तहरीरी मुआहदा किया, भागने नहीं देंगे। बिजली की असल लागत बहुत कम। बिजली बिलों से ताजर भी परेशान। मौजूदा हुकूमत ने पूरी कौम को महंगाई में डबो दिया। आवाम को इनका हक ना दिया गया तो इनकलाब आएगा।
मौजूदा गिरफ्तारियों पर अपना रद्द-ए-अमल दे चुके चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, फैज हमीद की गिरफ्तारी का पार्टी और लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मौजूदा गिरफ्तारियों पर हमारा मौकिफ साफ है, कयास आराइयां ना की जाएं। फौज का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, ये इनके अंदरूनी मामला है। हमारा मौकिफ है, सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं हो सकता। फैज हमीद किसी को रोकना और खुद को प्रोमोट करना चाहते थे। फैज हमीद के खिलाफ ISPR की प्रेस रिलीज ही असल है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैज हमीद का बानी पीटीआई से काफी करीबी ताल्लुक बन चुका था। पीटीआई फौज के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी में मुलविस रखी। 9 मई केसेस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि मिलिट्री कोर्ट को देने हैं या नहीं। जनरल बाजवा की तैनाती के अमल को डिस्कस करना मुनासिब नहीं। डील करनी होती तो 1 साल पहले कर चुके होते। परवेज इलाही ने कहा, जमानत हाई कोर्ट ने दी, मोहसिन नकवी का कोई किरदार नहीं। एहलिया परवेज इलाही, कैसर इलाही के ABN न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, परवेज इलाही सेहत की खराबी के बायस सियासत से दूर हैं। मुनस इलाही पाकिस्तान वापस आएंगे। मुनस इलाही कहते हैं, इंसाफ फराहम किया जाए तो कल आने को तैयार हूं। जुडिशियल सिस्टम में बेहतरी के लिए काम का आगाज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह का कराची में खिताब। कहा, ज़ेर इल्तिवा मुकद्दमात का बोझ कम करने की जरूरत है। 24 लाख मुकद्दमात इल्तिवा का शिकार है। बिजनेस सेक्टर के लोग मसालहती फोरम से रुजू करें। अदालतों से रुजू करने से पहले सालिसी की कोशिश करें। ADR को इस्तेमाल करके बिजनेस को नुकसान से बचाया जा सकता है। ग्लोबल पार्टनर्स और एग्रीमेंट के जरिए मसाइल को हल कर सकते हैं। अदलिया पर मुकद्दमात का बोझ खत्म करने के लिए यह अहसन इक़दाम है। जस्टिस मंसूर अली शाह को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान का सेमिनार से खिताब। कहा, तुर्की ने इस सिस्टम से 12 लाख मुकद्दमात को निपटाया। पाकिस्तान में सालाना 20 लाख मुकद्दमात का बोझ खत्म किया जा सकता है। IBA और जस्टिस कमीशन ने मामले पर संजीदगी से काम किया। सूबा और विफाकी सतह पर इस सिस्टम के जरिए मुल्की मामलात को ठीक कर सकते हैं। विफाकी हुकूमत संजीदा जो भी फंड इस पर खर्च होगा इसकी तैयारी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इख्तिलाफात। वजीर तामीर और मवासलात शकील अहमद ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफे ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। शकील अहमद ने कहा, इस करप्ट निज़ाम में काबीना का हिस्सा रहना मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सूबे में करप्शन के सरगना और किसी और के इशारों पर काम कर रखे गए। अली अमीन कन्नापुर मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कन्नापुर कहते हैं, कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की थी। बैरिस्टर साहब ने कहा, शकील खान के खिलाफ करप्शन, मिसमैनेजमेंट, बदइंतजामी के हवाले से शिकायत दर्ज थी। मामला मीडिया पर भी आया। कारकुनान की तरफ से भी शिकायत थी। वज़ीर आला ने रिपोर्ट की बुनियाद पर शकील खान की डी नोटिफाई की समरी गवर्नर को भेज दी। शकील खान के खिलाफ शिकायत बानी PTI तक भी पहुंची थी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वजीर शकील खान को हटाने की समरी पर दस्तखत कर दिए। कहा, तहरीक इंसाफ में जो भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए उसका यही अंजाम होता है। करप्शन पर चार्जशीट वज़ीर आला है। मुस्ताफी इनको होना था। इन्होंने शकील खान को कुर्बानी का बकरा बना दिया। सूबे में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे। पोस्टिंग ट्रांसफर के रेट मुख्तस हैं। PTI ने अपनी करप्शन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतसाब का इदारा खत्म किया। PTI रहनुमा शकील खान की हिमायत में सामने आ गए। PTI रहनुमा आतिफ खान कहते हैं, शकील खान जैसा ईमानदार वजीर नहीं देखा। इनके खिलाफ साजिश की गई। शकील खान ने सूबाई काबीना में करप्शन की निशानदही की। शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स है। 10 साल वजीर रहकर भी इनके पास आज भी जाती गाड़ी नहीं। शकील खान आज भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और पर्सनल सेक्रेटरी के मकरूज हैं। चोर होते तो बानी PTI के पास जाकर चोरी की शिकायत न करते। जुनैद अकबर की भी शकील खान की ईमानदारी की तस्दीक। कहा, हल्फन कहता हूँ शकील खान इंतहाई ईमानदार। गलत बयानी करूँ तो मुझ पर और मेरे बच्चों पर अजाब हो। इन अफराद में से नहीं जो दोस्तों की करप्शन पर पर्दा डाले।
शकील खान का इस्तीफा खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का मुंह बोलता सबूत। पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें करने वाली तहरीक इंसाफ की अपनी विकेटें गिरना शुरू हो गई। नून लीगी रहनुमा दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शकील खान ने बताया सूबे में हुकूमत का हर बंदा करप्शन में मुलव्विस है। केपी में 11 साल से नैब का दायरा बंद है, कोई सरबराह नहीं लगाया। पीटीआई दौरे हुकूमत में करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 4 पॉइंट्स पर ऊपर गया। पीटीआई और बानी पीटीआई का बयानिया था कि हम करप्शन खत्म करने आए हैं। सूबे में अली अमीन गन्नापुर के करप्शन की मिसाल नहीं मिलती। फौज में खुद एहतसाबी का अमल खुशाइंद बात है। हमाद अजहर के पीटीआई ओहदे से इस्तीफे की वजूहात सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर और हमाद अजहर के दरमियान तल्ख कलामी का इस्तीफे की वजह बनी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लड़ाई वज़ीर आला की जानिब से हमाद अजहर को सियासी तौर पर मुतहरिक होने के लिए कहने पर हुई। आप कहने को रूपोश हैं, लेकिन जाती मामला ठीक चला रखे गए, पार्टी पर भी तवज्जो दें। अली अमीन गन्नापुर का हमाद अजहर से मुकालमा। कहा, अगर आपसे पार्टी के मामला नहीं चलते तो इस्तीफा दे दें। अली अमीन गन्नापुर की बातों पर हमाद अजहर सीखपा हो गए। हमाद अजहर की जानिब से अली अमीन को पार्टी रहनुमाओं की कारकर्दगी के बजाय सूबे पर तवज्जो देने का मशवरा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गालम गलोच का भी तबादला हुआ। उमर अयूब के समझाने के बावजूद भी हमाद अजहर पार्टी इख्तलाफात मंजर आम पर ले आए। पीटीआई कोर कमेटी ने हमाद अजहर का इस्तीफा मुत्तफिका तौर पर मुस्तरद कर दिया। एलामिया के मुताबिक कोर कमेटी की हमाद अजहर से जिम्मेदारियां जारी रखने की अपील। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का फैसला। एनओसी मिलने या ना मिलने, दोनों सूरतों में इस्लामाबाद में जलसा होगा। इजलास में सितंबर तक बानी पीटीआई के केसेस मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। चीफ जस्टिस से मुकदमात से अलग होने की दरख्वास्त। कोर कमेटी का हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर ना करने का फैसला। मारगला हिल्स केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर बानी पीटीआई की बहनों की मुतफरक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त अलीमा खान और उस्मा खान ने जमा कराई। दरख्वास्त में सदा की कि 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक रिमार्क्स वापस लिए जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइसा बानी पीटीआई का कोई भी केस ना सुने। चीफ जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट पर जुडिशल काउंसिल जाने का हक रखते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइसा के 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक रिमार्क्स केस पर असरअंदाज होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस का अलीमा खान और उस्मा खान की दरख्वास्त पर बराह रास्त वसूल करने से इनकार। बानी पीटीआई की बहनों ने दरख्वास्त की एक कॉपी R&I दूसरे जब बजरिया डॉक चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स अफसोसनाक है। इन रिमार्क्स का केस से मुतालिक का कोई ताल्लुक नहीं बनता। ये सुप्रीम कोर्ट के असूलों और कानून के खिलाफ है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ जस्टिस के केस पर असरअंदाज होने से बानी चेयरमैन के हुकूक मुतासर हो रखे। बानी चेयरमैन पर 200 से जायद केसेस बनाए गए। नैब सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए तोशाखाना का नया केस बना रहा। लतीफ खोसा ने कहा, चीफ जस्टिस अदलिया का बाप होता है। काजी फाइसा बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जाती मुखालिफत पर उतरा है। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देने की कोशिश की, इसे कबूल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने अपने आप को हमारे केसेस से अलग करें, वो हमारे केसेस सुनने का इखलाकी जवाब खो बैठे हैं। कायमा कमेटी इजलास में पीटीआई के इकबाल आफरीदी का खातून के लिबास पर एतराज। कहा, खवातीन को ऐसा लिबास पहनकर नहीं आना चाहिए। शेर रहमान ने कहा, आप काम से काम रखें, खवातीन पर क्यों नजर रखते हैं कि क्या पहना है। तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं कि खातून के लिबास पर एतराज किया जाए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ खवातीन के लिए तहरीक नाइंसाफ बन चुकी। खवातीन को हिरासा करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ इकबाल अफरीदी के खिलाफ एक्शन ले। इकबाल अफरीदी की पार्टी रुकनियत मुअत्तल होनी चाहिए। बानी पीटीआई की साबिका अहलिया जमायमा खान ने पाकिस्तान से आने वाली तमाम ईमेल्स ब्लॉक कर दी। कहा, पाकिस्तानी सियासतदान सियासत ऐसा तोहफा है जो मुल्क छोड़ने के 20 साल बाद भी पीछा कर रहा। हिरासा के जाने की वजह से पाकिस्तान से आने वाली ईमेल्स ब्लॉक की। पीटीआई के मायूस मुखालिफिन ऑनलाइन हिरासा करने की मुहिम में शामिल हैं। सिर्फ VPN इस्तेमाल करने वाली ट्वीट देख सकेंगे। एमपॉक्स के मजीद 2 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 3 हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज सलीम खान के मुताबिक 2 मरीजों में एमपॉक्स की तस्दीक हो चुकी। तीसरे मरीज के नमूने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट को तस्दीक के लिए भेजे गए। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान में पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट होने पर
NCOC ने एडवाइजरी जारी की। लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, अवामी मफाद की दरख्वास्त है, अदालत इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेगी, अभी फैसला महफूज कर रहा हूँ। फायर वॉल की तनसीब और इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी IT, सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया गया। PTA, वजारत इंसानी हुकूक भी फरीकैन में शामिल। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करने वाली फायर वॉल की तस्सीम रोकने, तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की इस्तदा की गई। पंजाब हुकूमत ने गरीब अवाम पर एक और बम गिरा दिया। तनख्वाहों पर नया भारी टैक्स आयद। पंजाब फाइनेंस एक्ट 1977 में तरमीम। प्रोफेशनल टैक्सेस लागू। प्रोफेशनल टैक्सेस तमाम तनख्वाहदारों की तनख्वाहों से काटा जाएगा। तमाम कंपनीज को तनख्वाहों से प्रोफेशनल टैक्स की कटौती का पाबंद कर दिया। प्रोफेशनल टैक्सेस जमा न करवाने पर कार्रवाई की जाएगी। कंपनी का चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर प्रोफेशनल टैक्सेस की कटौती करके जमा कराएगा। ताजर दो स्कीम और बिजली बिलों के खिलाफ ताजरों का 28 अगस्त को पूरे मुल्क पे शटर डाउन का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अजमल बलोच ने कहा, मुशावरत के साथ हड़ताल का दायरा कार बढ़ाया भी जा सकता है। हम नाम नेहाद ताजर दो स्कीम को मुस्तरद करते हैं। कोई वैल्यूएशन टेबल हमें मंजूर नहीं। हम अब जालिमाना टैक्सेस नहीं, बिजली की असल कीमत अदा करेंगे। कोई ताजर अब टैक्सेस नोटिस को रिसीव नहीं करेगा। FPR की टीमें दुकानें सील करने आए तो मार्केट से वापस नहीं जा सकेंगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ज़ेर सदारत हुकूमती अखराजात में कमी से मुतालिक इजलास। 1,50,000 के करीब खाली असामियां खत्म करने की सिफारिश। हंगामी बुनियादों पर भर्तियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की सिफारिश। 5 विफाकी वजारतों में इस्लाहात के हवाले से सिफारिशात पेश। 5 वजारतों में 28 इदारों को बंद करने, निजकारी और दूसरी वजारतों को मुंतकिली की तजवीज़। मुजव्वज़ा इस्लाहात की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। कहा, इस्लाहात के नफाज को जामे प्लान भी पेश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की सोमेटा को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के तहत लाने की हिदायत। पहली सामाही टैक्सेस वसूली हदफ पूरा न करने पर IMF ने खबरदार कर दिया। हुकूमत को रवा माली साल मिनी बजट लाना होगा। FPR ने टैक्सेस वसूली का हदफ 60 अरब रुपए पूरा न किया तो फिर हंगामी मनसूबा नाफिज करना होगा। FPR के नए तैनात होने वाले चेयरमैन ने टीम की तश्कील शुरू कर दी। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के डॉक्टर हामिद अतीक सरवर मेंबर IR पॉलिसी मुकर्रर। आने वाले दिनों में कुछ और तब्दीलियों का भी इम्कान। अरशद नदीम के एजाज में GHQ में तकरीब का इनेकाद। आर्मी चीफ से अरशद नदीम की मुलाकात। ISPR आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अरशद नदीम को सोने का तमगा जीतने और ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करने पर सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, अरशद नदीम की कामयाबी कौम के लिए फख्र है। अरशद नदीम की कामयाबी से पूरी कौम को खुशियां मिली। पूरी कौम ने अरशद नदीम को कारनामे के मुताबिक एजाज दिया। तकरीब में अरशद नदीम के दोस्तों और रिश्तेदारों की भी शिरकत। साबिक ओलंपियंस, हॉकी और क्रिकेट के खिलाड़ियों की भी शिरकत हुई। पेशावर वर्सिक रोड पीरबाला में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 2 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी लेडी रीडिंग हॉस्पिटल मुंतकिल। वज़ीर आला खबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन कन्नापुर ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को बेहतरीन तिबी अमदाद फराहम करने की हिदायत। चागी के इलाके दिलबदीन में 5 अफराद की बिजली के खम्भों से बंधी लाशें बरामद। 5 को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मकतूलिन की ताहाल शनाख्त न हो सकी। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कोहिस्तान में लिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद दरिया में डूब गए। तमाम अफराद का ताल्लुक जलकोट से है। दरियाए अबासीन के तेज बहाव और गदले पानी के बाइस तलाश में दुश्वारी। सुप्रीम कोर्ट ने बुशरा बीबी, नजम साकिब मुबैना ऑडियो लीक के समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अफगान 19 अगस्त को समाअत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है।
गुजरावाला में 9 मई थाने कैंट में दर्ज मुकदमे का केस। उमर अयूब और जरताज गुल की अबूरी जमानतों में 16 सितंबर तक के लिए तौसीह कर दी गई। एंटी करप्शन अदालत की खुसूसी अदालत में दोनों रहनुमा पेश हुए। अदालत का तफ्तीश मुकम्मल न होने पर नाराजगी का इजहार। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा, उमर अयूब और जरताज गुल शामिल तफ्तीश नहीं होते, इसलिए तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। उमर अयूब ने अदालत को बताया कि तफ्तीश मुकम्मल न होने का बहाना बनाया जा रहा, अदालत के अंदर या बाहर अभी शामिल तफ्तीश कर ले। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि JIT के हेड मुल्ज़मान को शामिल तफ्तीश करेंगे। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर को एक तारीख मुकर्रर करके बुलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में रियासती इदारों के आईनी हुदूद में रहकर किरदार अदा करने की करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया कि आईनी इदारे अवाम की जान माल और आज़ादी इजहार राय को दबाने से गुरेज करें। करारदाद पीपल्स पार्टी के अहमद कुन्नी ने पेश की। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने 9 मई मुकदमात की रीडेबल कॉपियां भी मांग ली। 9 मई से मुतालिक आला सतह का इजलास मुतवक्के। मुकदमात की नौइयत और कानूनी हैसियत पर बात की गई। मुकदमात से मुतालिक मुख्तलिफ कानूनी जावियों पर भी गौर व खौस होगा। लाहौर हाई कोर्ट का कॉमेडियन ऑन अली खोसा को बाजियाब करवा के पेश करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक ऑन अली खोसा को नामालूम अफराद ने घर से अगवा किया, जिनकी बाजियाबी का हुक्म दिया जाए। यौम आज़ादी पर यूट्यूबर ऑन खोसा ने बिल बिल पाकिस्तान गाना बनाया था।